तेरी इतनी हिम्मत जो तू दोबारा मेरे सामने आई? तुझे तो अभी इस घर से निकालती हूँ मैं। तुझे मैं माँ, नैनी का हाथ मैंने थामा है तो मैं आपको इस पर हाथ उठाने का हक नहीं दूंगा माँ। That's all। नहीं। दीदी, माँ, दीदी, माँ, क्या हुआ माँ? दीदी, क्या हुआ दीदी? माँ? विशाल उस नैनी को वापस घर में ले आया और मुझसे जुबान लड़ाने लगा। ये सपना देखा मैंने। यहाँ रुकने से मना किया था ना। अरे सोफे पर आराम से सोऊंगी कह रही थी। यहाँ सोने से ऐसे ही सपने आते हैं। अच्छा देखो दीदी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देखा हुआ सपना सच होकर वो गवार फिर से इस घर में आ सकती है क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विशाल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं करने वाला पूजा कर बैठा। नफरत करने वाला खून दे चुका है। छोड़ दूंगा कहने वाला अब उसे छोड़ेगा लगता है। हॉस्पिटल में दया दिखाइए, माफ कर दीजिए, इस तरह के मैसेजेस दीवारों पर लिखे होते हैं। ये सपना सच हो भी सकता है दीदी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ। साहब जी, आप जहाँ जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। आप जहाँ जहाँ रहेंगे मैं भी वही रहूंगी। साहब जी, थोड़ी देर पहले तो ये जगी हुई थी, इतनी जल्दी सो भी गई। हाँ, गांव जाने से बचने के लिए नाटक कर रही है। वही रहूंगी। ये क्या बड़बड़ा रही है? साहब जी, सुहागन ही मरना चाहती हूँ मैं। जी। माँ, आप कब आई? बता दिया होता तो थोड़ी देर बाद आ जाती ना। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या किया माँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम उसके पास जाकर छी। अरे नहीं माँ, ये कुछ बड़बड़ा रही थी तो ये क्या कह रही है यही जानने के लिए मैं कान लगाकर सुन रहा था। चाहिए तो आप भी सुन लीजिए ना, शायद आपको कुछ समझ में आए। आइए माँ, माँ आइए सुनिए। साहब जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे साहब जी। आप हमेशा खुश रहें बाबूजी ऐसा कहकर बड़बड़ कर रही है ये पगली। अब तो समझ आया ना? ठीक है, इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। तुम जाकर डॉक्टर से कहो कि इसे डिस्चार्ज कर दे। ठीक है माँ।
ओहो, आप हॉस्पिटल में भी सेवा करते हैं क्या, इंस्पेक्टर? मेरा छोड़िए मैडम, पहले अपने बारे में बताइए। पानी की तरह आसानी से जहर भी दे देते हैं क्या? पिएंगी क्या? कोई जरूरत नहीं है। नैनी को झूठा मत समझिए। विशाल जी आज नैनी को गांव लेकर जाएंगे, तो उनके गिलास में वो जहर कैसे आया, इसने मिलाया है पता लगाने के लिए मैं आपके घर जाके छानबीन करूंगा। अगर नैनी घर जाएगी तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना मैडम। पुलिस को देख के टेंशन ले लेगी। लेकिन ये गांव जाने वाली है, ये किसने कहा? योर सन, आपके बेटे ने। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपसे ऐसा कहा, अब उसने जरूर मजाक किया होगा आपसे। अब विशाल से मैं बात करती हूँ ना, चलती हूँ। आप पानी पिलाइए ना। इन्हें कैसे बताऊं कि नैनी भाभी की तबीयत खराब हुई है? करूं तो क्या करूं? बेटा, तुम्हारे आते ही सवाल पूछना अच्छा नहीं लगा मुझे। हमारी नैनी कैसी है बेटा? वो ठीक तो है ना? नैनी भाभी 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 मानकर अपनाया है तो नैनी को कितने अच्छे से रखे होंगे मैं समझता हूँ श्यामला। मैंने तो माँ से पहले ही कहा था, दीदी का उसके ससुराल वाले बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। ये मानती नहीं। माँ, मेरी माँ और बाकी लोग भाभी की बलि चढ़ाने वाले हैं। ये सच मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं? डिस्चार्ज होने के बाद नैनी गांव नहीं जाएगी विशाल। तो कहाँ लेकर जाना होगा? हमारे घर। तुमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, ना ही मैं मरने वाली। मैं खुद नैनी को घर ले जाने के लिए कह रही हूँ। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर जाकर तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। जाकर पहले बिल भर दो। इंस्पेक्टर, मुझे धमकी दोगे तो मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है। अब उस नैनी को घर से बाहर कैसे निकालती हूँ, बस देखते जाओ। कॉफी लेकर आऊं पापा जी? नहीं चाहिए बेटी। मैं अच्छे से बना कर लाऊंगी। बस करो। नैनी होश में आ गई, पर विशाल नहीं बदला, यही परेशानी है। इस उम्र में ज्यादा टेंशन मत लो दादी। कभी कभी खुशी ज्यादा होने से बीमारी के शिकंजे में फंस सकती हैं आप। तुमने कभी हमें खुशी दी है क्या? पापा जी, क्या नैनी को सच में गांव लेकर चले जाएंगे? हाँ,
वो अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये सपना है, ये सच है सासू माँ? नैनी को आप घर लेकर लौटी हैं? आंखें फाड़कर देखती ही रहोगी या हॉस्पिटल से आई हुई नैनी की नजर भी उतारोगी? मैं भी पागल हूँ, भूल गई सासू माँ। 1 मिनट में लेकर आती हूँ, रुकिए। पांचे, यकीन नहीं हो रहा। चिमटी काटो। बाप रे, सपना नहीं सच है। चलो। इसकी जिंदगी का क्या होगा इस बारे में आप सब यहाँ घर में बैठकर सोच रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अनाथ की तरह नहीं छोड़ना चाहिए, ये सोचकर मैं खुद इसे घर ले आई हूँ। यकीन नहीं हो रहा है माँ। इसे यकीन नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा तिलोत्तमा? यकीन करना पड़ेगा माँ जी। मौत के मुंह से बाहर निकलने वाली नैनी को हम सबके प्यार की जरूरत है, इसलिए ले आई। मैं आ गई। विशाल, इस तरफ आ जाओ। अब इन दोनों की नजर उतारो तुम। एक मरकर जिंदा बची है और दूसरा इसे जिंदा बचाने के लिए मरने की हद तक तड़पा है। उस वक्त तुम्हारा हाल कुछ ऐसा ही था बेटा, सच कह रही हूँ। नजर उतारो। बहना, अंदर आ जाओ। नहीं, चलो। रुक जाओ बेटी। तुम्हारे यहाँ रहने से अच्छा है कि तुम वहीं आउट हाउस में ही रहो। वापस चले जाओ। पर क्यों बेटा? अच्छा होगा माँ, यही अच्छा होगा। कोई बात नहीं नैनी, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारा भला ही सोचते हैं, इसलिए तुम ऐसा ही करो। मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मैंने ही तुम्हारी नजर उतरवाई है, लेकिन ये तुम्हें इस घर में रखने से मना कर रहे हैं। जाओ। तुमने गलती से भी उस पर दया दिखाई तो घर के सामने मेरी लाश मिलेगी। इसकी जिंदगी का क्या होगा इस बारे में आप सब यहाँ घर में बैठकर सोच रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अनाथों की तरह ना छोड़कर मैं इसे खुद इस घर में ले आई।
मौसी जी। विशाल, उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? किसी दिन तुम खुद मुझे फोन करके कहोगे कि अब मैं सच में बहुत खुश हूँ मौसी जी। उस दिन का मुझे इंतजार है। ऐसे पल के लिए आपको कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। तुम्हें ससुराल जाने के लिए कहा था, जा रहे हो ना? मौसी जी, वो मैं 16 दिन का त्योहार है, बताया था ना, जाना जरूरी है। कन्यादान करने वालों को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मौसी जी, मुझे नैनी के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे माँ को तकलीफ देना पसंद नहीं है। ओह, ऐसी बात है। उसे पसंद नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होगा। पास में ही है क्या तिलोत्तमा? हाँ, पास में ही है। दो क्या? स्पीकर ऑन करो। ठीक है। मौसी जी आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो दीदी। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है या घट रही है तिलोत्तमा? मैंने क्या किया है दीदी? विशाल की शादी हो चुकी है। पसंद या नापसंद की तो बात ही नहीं है। छूट रहे इस बंधन को बड़प्पन से जोड़कर जन्मों जन्मों का बंधन है कहकर समझाना चाहिए। एक साथ चलो, चलना ही पड़ेगा। तभी तुम्हारी उम्र को इज्जत और सम्मान मिलेगा। समझ गई दीदी। और मैंने विशाल से कुछ नहीं कहा। उसकी खुशी से ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए दीदी। विशाल और नैनी को गांव भेजना है, बस इतना ही ना? मैं भेज दूंगी। माँ, ठीक है। ये क्या है माँ? मौसी जी की बात मानकर आप मुझे नैनी के घर भेजने के लिए मान कैसे गई? बेटा, तुम्हारे पापा ने नाटक करके ही शादी करवाई, तो अब तुम्हें भी ये नाटक करना ही होगा। चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए तुम 2 दिन गांव में रुक जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं नाटक नहीं कर पाऊंगा माँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन ललिता दीदी को तो तुम जानते ही हो ना। फिर भी तुम 16 दिन के इस त्योहार में जाओगे तो तुम्हारा मन तो नहीं बदलेगा ना? वो बात नहीं है माँ। उस नैनी के साथ रहना, एक साथ खाना और चाहे जो भी कर लो, ये सब एक नाटक है, ये तुम जानते हो। आपका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है माँ। पहले डिवोर्स लेने का वादा करती हो और अब उसे गांव में छोड़कर आने के लिए कह रही हो। मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा माँ। गुस्से में उसे इतना कुछ सुनाने वाला मैं, ऐसा करके उसके सामने बेवकूफ नहीं बन जाऊंगा क्या? विशाल, तुम समझ जाओगे ये सोचकर तुम्हें नहीं बताया था बेटा। इस घर में आजकल इतना कुछ हो रहा है कि माँ, तुम्हें बचाने के लिए उस दिन मैंने जो जहर पिया था उसकी कड़वाहट अब तक मेरे गले में है। बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इंस्पेक्टर हम पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वो फिर से अब तुम्हें और परेशान ना करे, इसलिए उस नैनी को मुझे वापस घर भी लाना पड़ा। लेकिन माँ, जहर मिलाने वाले उन दुश्मनों का पता चल जाता तो उन्हें जेल की हवा खिलाते ना। रहने दो ना बेटा, जिसके पाप हैं उसी के लिए श्राप बन जाएंगे। वो बात नहीं है माँ। अभी भी नैनी अपने रास्ते खुद चली जाएगी। घर से निकालने की जरूरत नहीं है। इज्जत से ही उसे इस घर से लेकर जाओ। लेकिन माँ, अगर मौसी जी ने 16 दिन का त्योहार और ये वो कहकर, वो बोलेगी और हम सुनेंगे। तुम सिर्फ रिवाजों का पालन करोगे बेटा।
और फिर रीति रिवाजों के खत्म होने के बाद उस नैनी को प्रसाद की तरह उस शास्त्री के हाथों में थमाकर वापस आ जाना। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। अब ज्यादा मत सोचो बेटा, लंबा सफर तय करना है। अब जाकर आराम करो।